नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वही सीटेट, एमपीटेट, आर्मी, एसएससी छोटी एग्ज़ामों के लिए छोटा सा सेशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। छोटा सेशन, बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, आपको अगर इस प्रकार की कोई एग्ज़ाम तैयारी करना है जिसमें आर्मी हो, एसएससी हो, या फिर एसएससी भी कौन सी 10+ वाली, उसके बाद अगर आपको ये करना है अपने सीटेट, एमपीटेट, तो इसके जो प्रैक्टिस सेट है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो कि जो चैप्टर में आपको पढ़ाया है उस चैप्टर को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। वो चैप्टर मैंने आपको प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके पढ़ लीजिए। और उस चैप्टर के बाद ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उस प्रैक्टिस सेट को पढ़ लीजिए, है ना। बैंकिंग के टाइप प्रैक्टिस सेट वो सारे पढ़िए, मैथ्स में आपकी आनंद आ जाएगा। चलिए, तो आज से हम 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, आज हम करेंगे 16 से आगे। तो 16 से 16वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखता हुआ क्या बोल रहा है? 64, 71, 35, 64, 71, 35, ठीक। में 7 तथा ठीक है, 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 7 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7000 और 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30 और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 6970। ये हो जाएगा 6970। तो यह आपका जो रहेगा, आपका उत्तर चौथा नंबर का है, 6970 लगाइए और आगे बढ़िए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका है। 7वां नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर। रमेश, हरीश तथा सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन और 6 दिन में करते हैं। 15 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं और 6 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कितने दिन में कर लेंगे? देखिए, इसका एक तरीका तो ये रहा, एक दिन में कार्य, एक किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 काम करेगा। ये 1/10 काम करेगा, ये 1/6 काम करेगा। ये तीनों एक दिन में इतना काम करेंगे। 15, 10 और 6 का लघुत्तम कितना होगा? 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 6 5 30। अगर इनको करें तो 5 3 8 2 10, 10/30, 10/30 मतलब 1/3। इसका मतलब होता तीनों मिलकर 1/3 काम कर देंगे एक दिन में। ये क्या है? एक दिन में तीनों मिलकर 1/3 काम करेंगे। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 3 एकम 3, तो पूरा काम कर लेंगे 3 दिन में। उलट गुणित कर दो इसका, इस 1/3 का उलट गुणित कर दो। ये इसका एक तरीका है। इसी तरीके से हम जनरली सवाल को करेंगे। क्या चीज़ समझ पाया? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है एक ट्रेन, जा रही है। 270 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है सॉरी, और 120 मीटर लंबा एक पुल है, ठीक है। मतलब इन दोनों को पार करने में उसको कितना समय लग रहा है वो सब रहेगा। तो आपको पता है फार्मूला वही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम आपके पास क्या हो गया? टाइम डिस्टेंस कितनी होगी? 270 प्लस 180 का मतलब होता है 450 हो जा। 450/30, 0 से 0 गया, 3 से 15, तो इसका मतलब होता है आपका उत्तर होगा 15 सेकंड, क्योंकि ये भी मीटर में थी और ये सेकंड में थी, मीटर पर सेकंड, तो इसका उत्तर होगा 15 सेकंड। चौथा नंबर का लगाइए आंसर और आगे बढ़िए। बहुत ही सुंदर सुंदर से क्वेश्चनों की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, आहा, आनंद भयो। चलिए, क्या भयो? आनंद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 में आपके पास बहुत ही प्यारा चित्र दे रखा है। ये ऐसा चित्र दे रखा है, उसमें बोल रखा है कि ABC और ये दे रखा है 40 डिग्री, और आपको पता है ये है X डिग्री और ये है Y डिग्री, और वो आपसे बोल रहा है कि X और Y के मान निकालिए। और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। उसने बोल रखा है कि AB बराबर AC है, यानी AB और AC बराबर है। आपको पता है किसी त्रिभुज में अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो तो ये कोण, मतलब देखो ध्यान से सुनना, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाए। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक 40 हो गया, एक 40 हो गया, 80 तो हो गया, तो बचा कितना? 100 डिग्री। तो ये हो गया 100 डिग्री। तो एक्स का मान है 40 डिग्री और वाई का मान है 100 डिग्री। इतना सरल सा सवाल है, मैं तो कह रहा हूँ कलम चलाने की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका हो चुका है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक।
नहीं समझ में आया बिल्कुल बोलिएगा। 20 एक समषटभुज बता रहा है वो। समषटभुज का मतलब होता है जैसे कि ऐसा एक है ना, 1 2 3 4 5 और 6 समषटभुज। अब इस समषटभुज में आपने देखा होगा ये ऐसा चित्र बना रखा है उसने, ठीक। ये बीच में एक लाइन और नहीं खींच रखी है, उसको मैं खींच देता हूँ। ये उसने नहीं खींच रखी है, थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है इसको, ये ठीक। उसने क्या बोला है कि उसकी एक भुजा की लंबाई 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 है तो ये भी 4 है। समषटभुज का मतलब होता है सभी भुजाएं उसकी समान है, तो ये 4 है, ये 4 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 सभी 4, ठीक है। कितने हो रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो इस सब का क्षेत्रफल क्या होगा 6 का क्षेत्रफल 6। और ये आपको पता है 6 क्या है समबाहु त्रिभुज। जब उसकी त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होता है उसका क्या होता है 6 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a²। ए मतलब कितना होता है 4 गुणित 4। बस हो गया, 4 से 4 कटा, 6 चौक 24, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 24√3। और सेंटीमीटर मीटर क्या है वो लिख लो, वर्ग हो रहा है। कितना हो रहा है 4 इकाई है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 वर्ग इकाई, यानी इसका मतलब इसका उत्तर होगा 24√3 वर्ग इकाई। बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसका 24√3 वर्ग इकाई हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो 4√3 भी लगा सकते हैं, पहला भी लगा सकते हैं दूसरा भी, तो इसका उत्तर कितना हो रहा है 24√3 वर्ग इकाई। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20 नंबर का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर की। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे जो चीज़ बताऊंगा वो बिल्कुल, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 3 5 7 9, ठीक, ये प्रथम, तो देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, ध्यान रख लेना, का योग प्रथम 5 संख्या। तो प्रथम 5 का देखो, इनको जोड़ो 3 4 9 16 और 9 25, 25 और 25 होती है 5 का वर्ग। तो इसका मतलब होता है प्रथम 5 की जगह मैं बोलूं प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमेशा होता है n², ठीक। समझ पा रहे हो इसको, तो कहीं कोई दिक्कत। अब आपसे पूछे कि वो प्रथम 10 संख्याओं का 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 10 का वर्ग 100। अब उसने बोला 1 से लगाकर 40 तक की विषम संख्याओं का, तो 1 से लगाकर 40 तक में 20 विषम संख्याएं आती है सर। कितनी आती है 20 आती है, बिल्कुल आप कर्म कर 1 3 5 7 9, ठीक है। कितनी हो रही 5, तो 5 1 से 10 में होती है, फिर 5 होती है, फिर 5 होती है, कितनी होती है 20। तो इसका मतलब यूं कहूं मैं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर वो बीच में से कहता तो फिर उसका तरीका अलग होता, पर अभी जो पूछा उसके बारे में, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग होगा 20 का वर्ग बराबर 400 उत्तर। और 1 से 40 तक में कितनी संख्याएं होती है विषम 20 होती है, इसलिए इसको ऐसा कर सकते हैं। और जो प्रथम बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन, ये तो लॉजिकली क्वेश्चन है। 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। देखो 10 में एक 0 आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, 50 में आता है, 60 में आता है, 70 में आता है, 80 में आता है, 90 में आता है और 100 में 2 0 आते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसका मतलब होता है 11 0 आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 10 0 लगा के आगे बढ़ जाएंगे, वो 100 तक में 10 ही जाते होंगे, ठीक। ये गलतियाँ हो सकती है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं इसलिए। तो कितने 0 आते हैं 11 0 आते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 को मुझे लिखना पड़ेगा 4 + 4.44 + 4.04 + 44.4 + 444। अब इस सवाल को देखिए बिल्कुल शानदार सवाल। अब देखिए भाई एक चीज़ है, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस होती तो ट्रिक भी लगा सकते थे। तो 444 में 44 जोड़ेंगे तो 488, 488 में फिर कितना जोड़ना है 4 8 और 12 जोड़ना है,
तो कितना हो गया, 500 तो हो ही गया, ठीक, पूरा 500 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, दशमलव के बाद 0, क्योंकि दशमलव के बाद अधिकतम जितने अंक होते हैं उतने सबके कर लो। तो ये हो गया 40, ये 44, तो ये हो गया 40 और 40, 80 और 0.84, तो ये हो गया 500.84। और कुछ बचा क्या यहाँ पे, हाँ नहीं सॉरी, 44 और 40, 84 और 0.88, ये हो गया 500.88। ये आपका उत्तर रहेगा। और ये आपका उत्तर कहीं दिख नहीं रहा है आपको ऑप्शन में, चौथा उत्तर है, लगाइए और आगे बढ़िए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, और शायद मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी भी नहीं। चलिए अगला आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 24वां, क्या है 24वां, 80 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर आपको होता है कितने मिलीमीटर स्क्वायर। इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी पूरी एक सारणी, सबसे पहले बीच में मीटर होता है, ठीक है, क्या होता है, मीटर होता है, और मीटर से छोटा कौन सा होता है, डेसीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ठीक, उसके बाद मीटर से ऊपर क्या होता है, डेका हेक्टो किलो, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये इस प्रकार की सारणी रहती है। यहाँ से ऊपर जाते हैं तो सब बढ़ते जाते हैं, और कितना कितना बढ़ते जाते हैं, 10-10 बढ़ते जाते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। अब यहाँ पे डेसीमीटर और मिलीमीटर में संबंध है। तो पहली बात तो डेसीमीटर और मिलीमीटर ये रहा, तो यहाँ हो रहा है कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है, जो रहा छोटा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है 10 का गुणा होगा इसमें। तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 100 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 10 और ये 10, 16 मीटर, ठीक है। अब इसका वर्ग करना है, तो 1 डेसीमीटर का वर्ग बराबर होगा 100 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये मिलीमीटर। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये आपका रिलेशन बन रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है 80, तो 80 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर होगा, इसमें 80 का गुणा हो जाएगा, 80 का गुणा हो जाएगा तो 8 तो यही है, और आपके पास एक जीरो तो है ही आ गई, और 4 जीरो ऑलरेडी लगाना है, तो कितनी जीरो हो जाएगी, ये, तो इसका उत्तर होगा 8 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, चौथा नंबर का ऑप्शन आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480, देखो आयताकार शीट है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 480, क्षेत्रफल का मतलब होता है बीच में चीज़, 480 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 12 है, तो लंबाई कितनी होगी, 12 चौक 48 यानी 40, ये होगी। तो बताओ इसका शीट का परिमाप कितना होगा, तो 40 और 12 कितना होता है, ये भी 40, तो ये 12, ये कितना हो गया 40। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, तो आपको पता है इसका सूत्र भी होता है 2a + b, ऐसा होता है ना। 2 40 और 12 कितना होता है, 52, 52 दूना कितना हो गया 104, तो इसका उत्तर होगा 104 सेंटीमीटर, ठीक। देखो पहला ऑप्शन है 104 वर्ग सेंटीमीटर, ये नहीं होगा, वर्ग सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल होता है, तो इसका उत्तर होगा 104 सेंटीमीटर, जो कि चौथे पे लिखा हुआ, और गलती से आपने अगर पहला लगा दिया होगा तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सी, क्वेश्चन नंबर 26वां का, ठीक है। 26वां का तो मैं लिख देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखे हो, 9 लिखे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 9 को 111 से भाग दो तो कितना आएगा। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत सारी गलती कर देते हैं, 111 एकम 111 एक लिख दिया। उसके बाद इससे पूछेंगे भाग नहीं लग रहा है, उससे पूछेंगे भाग नहीं लग रहा है, उससे पूछेंगे, अब इन तीनों से पूछेंगे हाँ लग रहा है, ठीक। अब इससे पूछेंगे लग रहा है नहीं लग रहा है, इससे पूछेंगे नहीं लग रहा है, अब तीनों से पूछेंगे लग रहा है, यही इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर होगा 1001001, यानी इसका मतलब तीसरा उत्तर इसका रहेगा। बहुत ही प्यारा सवाल, छोटे छोटे से सवाल है ना, गलतियाँ कर सकते हैं आप इसमें। 27 क्या बोल रहा है, 25 मीटर 25.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल सी बात है,
देखो क्या बोल रहा है वो, 25.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो अब एक बात बताइए, थोड़ी सी देर की बात बताइए, और उत्तर किस में लाना है, किलोमीटर में लाना है। ठीक, तो मैं अगर बात करूं कि 25.5 को मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूं तो वो होगा 18/5। ठीक, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो गया, 18/5 मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी हो गई, ये 1 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, किस में करना है, 50 मिनट में दूरी करना है। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो इसका मतलब होता है 60 मिनट में ये दूरी चली गई, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 60 चलेगी। तो 50 मिनट में कितनी चलेगी, 50। यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका किलोमीटर में आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि अब बताओ, तो इसको काटते हैं अपन, दशमलव हटाया तो यहाँ 0 लगाया, ये 0 लगाया तो ये 50 से 50 तो कट गए, ये उसके बाद यहाँ पे 6 कम 6 और 6 तिया 18, और यहाँ पे अगर गुणा करें तो 15, 16, 3 दूना 6 और 1 7, 15, 5 5 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7/10 आपका पास ये उत्तर होना चाहिए बस। ठीक है, अब यहाँ पे तो 76.5, तो इसका उत्तर आएगा 76.5, क्या करना है अपने को, किलोमीटर। ठीक, बस ये सवाल है, छोटा सा सवाल है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास ये सवाल है 76.5 किलोमीटर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी, 28 की। 28 वाला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप ही देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको उत्तर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों में से अलग है, मीटर, इंच और फुट। मीटर, इंच और फुट तीनों किसी लंबाई को नापने की इकाई है, और ग्राम क्या है, किसी वजन को तोलने की, तो चौथा ग्राम इसका डिफरेंट उत्तर होगा। अगला सवाल है 25/25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 है ना, बराबर किसके होंगे। तो देखो 25 प्लस 3/100 का मतलब हो सकता है 0.03, और 4 का मतलब होता है 0.004। अब इनको जोड़ो, देखिए कभी भी जोड़ना है तो यहाँ पर जो चीज़ है वो सब बराबर कर लो, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है तो अधिकतम 3 अंक कर लीजिए। अब उसके बाद डायरेक्ट को जोड़ेंगे 25, ये कितना हो रहा है 30 और 4 34 है ना, तो 0.034, तो इसका उत्तर होगा 25.034, तीसरा उत्तर है, लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी है। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्या, तो बताइए, ध्यान रखिए, 1 से 30 तक की अभाज्य संख्या में पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक, 2 3 5 7 नौनी होती है, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19। ठीक, उसके बाद क्या हो रही है आपके पास, सबसे पहले होती है 23 है ना। या तो देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 को छोड़ के और 5 को छोड़ के, इन दोनों को यहाँ पे छोड़ के हमेशा कोई भी अभाज्य संख्या विषम संख्या ही होती है, 1 3 5 7 9। तो 21 होगी नहीं, 22 23, फिर 24 होगी नहीं, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 28 नहीं होगी और 29 होगी। तो 4 4 8 और 2 10, यानी 1 से लगाकर 30 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 10 अभाज्य संख्याएं होती है। इस प्रकार से हमने ये सवाल भी कितने 15 सवाल और कर लिए। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बड़ा अच्छी छोटी छोटी सी चीज़ों को हमने लेके, हमारी चीज़ों को लेकर हमने आगे बढ़ाया है। ठीक है, बस आप इस प्रकार से चलते रहिए। देखिए अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उसके पैटर्न है, बैंक का पैटर्न है, रेलवे का पैटर्न है, एसएससी का पैटर्न है, आर्मी का पैटर्न है, जेल प्रहरी का पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न है। पर जो मैथ्स मैं लेके चल रहा हूँ, सोमवार से लगाकर शनिवार तक जो मैथ्स पढ़ाता हूँ, वो अगर उस मैथ्स को पढ़ लिया तो आप कभी भी नहीं ठगाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस इतना मेरे साथ चलते रहिए आदर्श के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।